हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा प्रयास फॉर यू। दोस्तों, झारखंड जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक्स झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व का सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने 5 व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, भागीरथ मांझी और बुद्धू भगत, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह झारखंड जीके के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको सीरीज वाइज डेली का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम एक नए व्यक्ति के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है जतरा भगत। तो जतरा भगत से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए फटाफट इसके बारे में जानते हैं। जतरा भगत से संबंधित जो सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि जतरा भगत का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1888, 2 नवंबर 1888, 2 दिसंबर 1888, 2 अगस्त 1888। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जतरा भगत का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था। जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था। और मांझी रांची में, चिंगारी नावाटोली गुमला, बरही हजारीबाग, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चिंगारी नावाटोला गुमला। चिंगारी जो नावाटोले गांव है ये गुमला जिले में है। तो जतरा भगत का जो जन्म हुआ था वो चिंगारी नावाटोला में हुआ था। अगर जगह का नाम पूछेगा तो चिंगारी नावाटोली होगी, और अगर जिला पूछेगा कि जतरा भगत का जन्म किस जिले में हुआ था तो गुमला जिला में। तो ये आपको दोनों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जतरा भगत के पिता का नाम था, क्या नाम था उसके पिता का। सुकू भगत, सिमोन भगत, चुन्नू भगत, कोहरा भगत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जतरा भगत का जो पिता का नाम था वो कोहरा भगत था। अगला प्रश्न है कि जतरा भगत की माता का नाम क्या था। उनके माता का नाम क्या था। ऑप्शन है तुरिया भगत, देवनी भगत, लिबरी भगत या लुबिया भगत। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लिबरी भगत। पिता का नाम कोहरा भगत, ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो पिता का नाम था वो कोहरा भगत और माता का नाम लिबरी भगत। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे। ये ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि क्योंकि पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जतरा भगत की पत्नी का नाम क्या था। बुधनी भगत, देवनी भगत, लिबरी भगत या लुबिया भगत। तो इसका सही आंसर होगा, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन गलत है। इसके जो पत्नी का नाम था वो तुरिया भगत था। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। पत्नी का, जतरा भगत की जो पत्नी का नाम था वो तुरिया भगत था। पिता का नाम कोहरा भगत, माता का नाम लिबरी भगत और पत्नी का नाम तुरिया भगत। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जतरा भगत ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। हुल आंदोलन, चेरो आंदोलन, ताना भगत आंदोलन या कोल आंदोलन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत जतरा भगत ने ही किया था। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था या ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो ऑप्शन होगा जतरा भगत। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस घटना के बाद जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की। ऑप्शन है घर से बहिष्कृत किए जाने के बाद, यानी कि घर से बाहर किए जाने के बाद, पिता की मृत्यु होने के बाद, आत्मबोध की प्राप्ति के बाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मबोध की प्राप्ति होने के बाद जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था। सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। तो इस प्रश्न को आप VVI कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ताना भगत का जो आंदोलन था वो किस टाइप का था। ठीक है, सामाजिक आंदोलन था या सांस्कृतिकरण आंदोलन था, क्रांतिकारी आंदोलन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिकरण आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि ताना भगत आंदोलन जो था वो किसके विचारों से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ये, महात्मा गांधी के विचारों से
प्रभावित हुआ था ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों VVI प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, किसके द्वारा हुई थी। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, जितना ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा एक आपका क्लियर होता जाएगा और रिवीजन होता रहेगा और ध्यान में रहेगा। आपके ऑप्शन है 1909, 1914 ईस्वी, 1918, 1925। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन हुआ था। और ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुआ था, क्योंकि गांधी जी 1914 में उस टाइम दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए थे। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ताना भगत आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी के विचारों से ही प्रभावित हुए थे। और ये इसकी शुरुआत जतरा भगत ने किया था, कब? 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। 1914, 1915, 1916, 1917। तो इसका सही आंसर होगा 1914। 1914 में ही जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है कि गिरफ्तारी के बाद जतरा भगत को किस जेल में रखा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि गिरफ्तारी के बाद जतरा भगत को किस जेल में रखा गया था। ऑप्शन है हजारीबाग, रांची, दुमका या जमशेदपुर जेल में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1914 में ही गिरफ्तार किया और इसे रांची जेल में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जतरा भगत की मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। 1914, 1915, 1916 या 1917 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1916 में जतरा भगत की मृत्यु हो गया था। तो ये था जतरा भगत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे में से 13 प्रश्नों में से आपको 10 प्रश्न जो है कि इम्पोर्टेंट है। तो इन 10 प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, रिवीजन करना कभी बंद मत कीजिए। ठीक है।